देखो भाई, इसमें अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन ये कह रहा है, शायद किसी ने आंसर दिया है 1/3। कशिश तुम्हारा जवाब जो है वो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन तुम देखना तुम काफी बार ठीक जवाब निकाल देती हो, लेकिन गलत तरीके से। ये हम चेक कर चुके हैं, तो तुम देखना, आप तुम ही जज कर पाओगे कि तुमने इस बार ठीक तरीके से निकाला है या इस बार भी गलत तरीके से तो ठीक नहीं आ गया। ठीक है, अगर तुम वैसा सोच पाई हो तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही है। एक ये लाइट बीम दे रखी है इस तरह से, इसका जो है एक कनकेव स्फेरिकल मिरर का रेडियस दे रखा है आर। ठीक है, तो इसका रेडियस आर है। ठीक है, पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, मतलब रेडियस आर पैरेलल नहीं है, ये लाइट पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। अरे रुक जा गुनगुन, कोई और ले ले बेटा, ये ले ले, ये इसे खेल ले। तो ये एक्सिस तुम्हारे दे रखी है इस तरह से, रे तुम्हारी ऐसे आ रही है। ठीक है, एक स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट तुमने रख दिया है रेडियस आर का। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे एक और डायग्राम बना देता हूं मैं। इसका रेडियस हमें आर दे रखा है और हमने एक और ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया है रेडियस स्मॉल आर का, छोटे आर का, ऐसे करके। ठीक है, इसका रेडियस है स्मॉल आर। अब जाहिर सी बात है, इसको फोकस पर ही रेज को जो है वो भेजेगा, क्योंकि रेज पैरेलल आ रही है, तो रेज तुम्हारी इस तरह से आ रही है पैरेलल। ठीक है, इनको ये कहां भेजेगा, फोकस पर भेजेगा, ऐसे कर। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर वाली को भेजे, ये वाली तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, हाँ बोल। ठीक है, तो ये इन्होंने बोल रखा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम यहाँ पे बात करें, स्मॉल ओपेक ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ परफेक्टली हीट इंसुलेटेड मटेरियल प्लेस एट डिस्टेंस r/4, तो इसको हमने रख दिया r/4 पर, और ये रेज कहां भेजेगा, फोकस पर, विच इज r/2। ठीक है, अब इसने पूछा है बेसिकली कि ये दो जो फेस होंगे रेड डिस्क के, एक इधर वाला फेस और एक सामने वाला फेस, मतलब जो इधर वाला फेस है उस पर जो लाइट आ रही होगी वो सीधी आ रही होगी सूरज से या जहां से भी आ रही है वो। ठीक है, ये इधर से ऐसे आ रही है, और इस वाले फेस पे आ रही होंगी इससे, लेंस से आ रही होंगी। ठीक है, तो अपने को निकालना है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कितना होगा सराउंडिंग में। इसने ये कह रखा है कि जो डिस्क जो टेम्परेचर एक्वायर करती है दोनों सरफेस पे वो अलग अलग है और सराउंडिंग से थोड़ा ही ज्यादा है, तो हम न्यूटन वाला अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे मार सकते हैं। तो हम बोलेंगे टेम्परेचर अगर मेंटेन्ड है तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या पावर एब्जॉर्ब्ड शुड बी इक्वल टू पावर रेडिएटेड। तो पावर एब्जॉर्ब्ड बाय जो ये वाला जो फेस है, जो पहला जो फेस है, इस साइड वाला फेस है, वो होगा आई इंटेंसिटी इनटू में पाई और इसका रेडियस स्क्वायर, इतना ये जो है एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा या पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा पर सेकंड। तो पावर रेडिएटेड क्या होती है तुम्हारी, अगर मैं बताऊं तो होती है ई सिग्मा ए टी की पावर 4, और पावर एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग होता है ई सिग्मा ए टी नॉट पावर 4, और हम दोनों को माइनस करते हैं तो नेट पावर रेडिएट आती है, जिसको हम लिख सकते हैं ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस में टी नॉट की पावर 4, और यहाँ पर हम न्यूटन का अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो ये हम 4 टी नॉट क्यूब डेल्टा टी लिख पाते हैं। इस पूरे को मैं जो है चाहो तो इस ए को छोड़ करके बाकी पूरे को मैं के बोल सकता हूं, तो ई सिग्मा 4 टी नॉट क्यूब को मैं के बोल रहा हूं, दैट इज के एरिया से कितना डिस्क का पाई आर स्क्वायर और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी 1 हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो डेल्टा, ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, सेकंड अगर हम बोलेंगे इधर वाले फेस पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो प्योर थर्मोडायनेमिक्स था, इस वाले फेस पर जो है वो हमारा ऑप्टिक्स लगेगा। तो अब कितनी रेज जो है, कितनी रेज इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही होंगी ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को ढंग का बनाता हूँ, थोड़ा डायग्राम को मैं ढंगा कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है, इससे बने को समझ में नहीं आएगा। तो एक चीज तो हम कह पाएंगे, अगर मैं यहाँ पर देखो ये वाली रे, तो पूरी रेज जो है ना, देखो ये रे यहां से आ रही है, ये यहां पर जाएगी, ये यहां से जा रही है, तो ये तो तुम्हारी डिस्क पे नहीं गिरेगी, पूरी सारी जो रेज है वो डिस्क पे नहीं गिरेंगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट की ही जो है
रेज वो डिस्क पर गिरेंगी, इस साइड से नीचे वाली जो है वो डिस्क पर गिरेंगी ना, तो इस हाइट से नीचे वाली जो है वो डिस्क पर गिरेंगी। तो अपने को ये वाली हाइट निकालनी है, तो इसको हम निकालेंगे सिमेट्री से। तो ट्रायंगल की सिमेट्री बनेगी, अगर हम देखें तो मैंने ये ले लिया इस तरह से, तो दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस। तो दिस जो है ये मैं बोल सकता हूं ये कितना है, ये पूरा r/2 है, ये r/4 है, तो ये भी r/4 होगा। तो दिस जो है वो हो गया r/4 अपॉन में इसका रेडियस विच इज स्मॉल r, और ये जो है ये हो गया है r/2, और इसका जो फिर रेडियस होगा जिस वाले पार्ट से लाइट आ रही है उसको मैंने बोल दिया लेट से x। तो यहां से मैं बोल पाऊंगा कि x जो है वो 2r के बराबर आ गया। अब इस एरिया में जो भी लाइट गिर रही होगी, जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, वो सारी की सारी डिस्क पर आ रही होगी, इससे ऊपर वाली नहीं आ रही होगी, ठीक है। सारी रेज को वहां पर फोकस करेगा, लेकिन ऊपर वाली जो है, और इसने दे रखा है स्मॉल r वेरी वेरी लेस देन r, क्यों दे रखा है इसने, ताकि रेज पैरा एक्सियल हम कंसीडर कर सकें, ठीक है, उसलिए दे रखा है उसने। तो ये जो इस पे जो रेज आ रही है उनको हम पैरा एक्सियल कंसीडर कर सकते हैं, सारी सारी को फोकस पे हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये वाली बात कह सकते हैं कि इस वाले रीजन में जितनी भी रेज गिर रही हैं वो सारी की सारी डिस्क पर गिर रही होंगी। तो कितनी गिर रही होंगी इस वाले रीजन में, तो हम बोलेंगे I इनटू में पाई, इसका रेडियस कितना हो गया 2r, तो 2r का स्क्वायर। लेकिन हम एक चीज भूल जा रहे हैं इसमें, हमारा ये हम भूल सकते हैं, जो रेज यहां से आ रही होंगी ना, जो रेज यहां से आ रही है यहां से, ये तो नहीं गिर पाएंगी, इसको तो डिस्क ब्लॉक कर लेगी, है ना। तो ये तो मिरर पे गिर ही नहीं पाएंगी। तो अगर जो मिरर पे गिरेंगी वही इस वाले फेस पे गिर सकती हैं, जो सीधी ब्लॉक होगी वो तो पीछे वाले फेस ने एब्जॉर्ब कर ली, आगे वाले फेस पे जो लाइट है वो कहां से आएंगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी। तो पाई 2r का स्क्वायर पे गिरती अगर ये ना होता, लेकिन इसके होने के कारण कुछ रेज ब्लॉक हो गई, कौन से एरिया वाली ब्लॉक हो गई, पाई r स्क्वायर वाली ब्लॉक हो गई। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वो तो सेम रहेगा, ई सेम है, सिग्मा सेम है, और ये 4t0 क्यूब सेम है, एरिया भी जो है वो डिस्क का सेम ही है, फिर भी लिख देते हैं k पाई r स्क्वायर डेल्टा t2। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो गया i पाई r स्क्वायर, यहाँ पे हो गया पाई 4r स्क्वायर माइनस में पाई r स्क्वायर, तो दैट विल बी 3r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर है ना। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा डेल्टा t1 बाय डेल्टा t2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो बातें इसमें ध्यान देनी थी कि जो भी रेज यहाँ तक पहुंच रही हैं ये थोड़ा कंसंट्रेट करेगा ना रेज को, तो हमें देखना है कि कितने रेडियस तक का पहुंच रहा है। तो वो हमने सिमेट्री लगा दी इस वाले ट्रायंगल में, ये वाली जो हमने ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल दोबारा से बनाऊं येलो से, मैं इसको करता हूं, इस वाली ट्रायंगल में हमने सिमेट्री लगा दी, ये जो ट्रायंगल है इसमें हमने लगा दी सिमेट्री, ठीक है। तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, इससे ये वाला रेडियस निकल कर गया। बट इस पूरे पे लाइट फॉल नहीं कर रही है, क्योंकि जो येलो वाली जो लाइट आ रही है वो कुछ यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। तो पाई 2r का होल स्क्वायर माइनस में पाई r स्क्वायर का ही लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, तो वही ये रिफ्लेक्ट कर पाएगा और इसको एब्जॉर्ब करेगा, है ना। और फिर हमने ये तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स प्लस उसका ये मिक्स क्वेश्चन था। होपफुली सभी को समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो जरा मुझसे, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो इधर जो इस जो डिस्क का जो ये वाला फेस है वो एब्जॉर्ब करेगा I इंटू में पाई r स्क्वायर, और इधर वाला जो है वो एब्जॉर्ब करेगा जो भी मिरर पर गिर रही है, जो यहां तक पहुंच रही है। तो मिरर पर गिरने वाली इतनी है, ठीक है, मिरर पे तो ये वाली भी गिर रही है लेकिन यहाँ पे पहुंच नहीं रही। तो इस रीजन जो ग्रीन वाले रीजन की है वही यहाँ तक पहुंच पा रही है। तो ग्रीन वाले का रेडियस मैंने ट्रायंगल की सिमिलरिटी से निकाल लिया, बट इसमें भी पूरे पे नहीं गिर रही है। जो ये जो डिस्क है ये ओपेक ऑब्जेक्ट, मैं शायद मेंशन भी किया है ओपेक ऑब्जेक्ट, हाँ ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रांसमिट नहीं करेगी, ठीक है। अगर ओपेक ना देता, ट्रांसपेरेंट देता, तो शायद यहाँ वाली को भी हम आगे लाते, फिर शायद वो पूरी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर तो कहानी कुछ और ही हो जाएगी, उसमें हम नहीं जाएंगे। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कशिश, कई बार तुम आंसर निकाल देती हो उल जुलूल तरीकों से और आंसर मैच कर जाते हैं, बट वो कंसेप्चुअली रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्चुअली ठीक आंसर है। सभी को समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है तो हम रिकनेक्ट करते हैं और एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है। डाउट हो तो पूछ लो, ये डिस्कनेक्ट होने वाला है 1 मिनट में, तो लेट्स रिकनेक्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं है। लेट्स रिकनेक्ट एंड डू द न्यू क्वेश्चन।